स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। माय नेम इज़ रसीला, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्म के सिद्धांत के महत्व और उसके दोष के बारे में। इससे पहले के वीडियोस में हम कर्म की अवधारणा, कर्म और भाग्य में संबंध, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। कर्म का सिद्धांत व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इससे व्यक्ति असत्य का मार्ग त्याग कर संतुष्टि की ओर अग्रसर होता है। कर्म का सिद्धांत सभी धर्मों को स्वीकार करता है। सभी धर्म कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, जो कि हिंदू धर्म के बहुत कटु आलोचक माने जाते हैं, वे भी इसे स्वीकार करते हैं। ये सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति का वर्तमान जीवन पूर्व जन्म के कर्मों का ही परिणाम है, जो अच्छा बुरा कैसा भी हो सकता है, लेकिन उसे अच्छे कर्म के द्वारा उचित बनाया जा सकता है। कर्म के सिद्धांत का वैसे मुख्य रूप से महत्व है मानसिक संतोष प्रदान करने में। कर्म में विश्वास के कारण व्यक्ति सुख दुख, सफलता असफलता में भी अपनी स्थिति से संतुष्ट रहकर सामाजिक व्यवस्था के प्रति आश्वस्त रहता है। व्यक्ति को अपने दायित्व निर्वाह की प्रेरणा भी कर्म से ही प्राप्त हुई है। कर्म के आधार पर ही वह त्याग की ओर उन्मुख होता है। इसी से नैतिक और मानसिक आधार पर व्यक्तियों का व्यक्तित्व संगठित होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि भविष्य के प्रति आशा और अतीत के प्रति विस्मृति का विश्वास दिलाकर व्यक्तित्व को संगठित किया जा सकता है। कर्म के सिद्धांत का दूसरा महत्वपूर्ण महत्व है सामाजिक संघर्षों पर नियंत्रण बनाए रखना। सामाजिक संघर्षों का वैसे मुख्य कारण होता है अपनी स्थिति के प्रति असंतोष। कर्म के सिद्धांत ने प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति के लिए आश्वस्त किया है कि समाज में दुष्ट व्यक्ति को मिलने वाले सुख का कारण सामाजिक व्यवस्था का दोष नहीं है, बल्कि उन व्यक्तियों के प्रारब्ध का फल है। इसी विश्वास ने व्यक्ति को स्वधर्म पालन की प्रेरणा दी है और किसी प्रकार का संघर्ष या विरोध न करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। कर्म के सिद्धांत का एक महत्व यह है कि ये सामाजिक कल्याण और नैतिक विकास में भी सहायक होता है। कर्म का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सामाजिक नैतिक कर्तव्यों का पालन ही जीवन का धर्म है और इसीलिए समाज का वास्तविक कल्याण इस धर्म को उचित तरीके से निभाने में ही निहित है। त्याग और आत्मसमर्पण की भावना समाज कल्याण के लिए आदर्श है। राग, द्वेष आदि को समाप्त करके प्राणियों के कल्याण के लिए कार्य करना कर्म के सिद्धांत का उद्देश्य है। इसी के कारण ही भारतीय समाज कर्म प्रधान और कल्याणकारी बन सकता है। साथ ही ये सिद्धांत इस बात पर भी आधारित है कि भौतिक जीवन के कारण ही व्यक्ति को दुख मिलते हैं और नैतिकता के द्वारा सद्कर्म किए जा सकते हैं, क्योंकि शुभ कर्मों का फल अच्छा और अशुभ कर्मों का फल बुरा होता है। इसीलिए व्यक्ति को सद्कर्म करके अपने आगामी जीवन को समृद्ध बनाना चाहिए। इस सिद्धांत के कारण ही समाज में एक ऐसी नैतिकता विकसित हुई जिसने हमारी भारतीय संस्कृति की रक्षा की और व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित किया है। कर्म के सिद्धांत का महत्व सामाजिक व्यवस्था और संगठन को बनाए रखने के लिए किया जाता है और इसीलिए सामाजिक व्यवस्था और संगठन के लिए तो कर्म के सिद्धांत को या कर्म को वरदान कहा जाता है। कर्म के सिद्धांत ने सामाजिक जीवन की व्यवस्था और संगठन को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कर्म फल पर विश्वास के कारण ही समाज के समस्त कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं। सभी व्यक्तियों में विश्वास होता है कि पूर्व जन्म के कार्यों के कारण ही उन्हें एक विशिष्ट प्रकार का कार्य करने को मिला है, जिसे करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। इस सिद्धांत ने जीवन में कर्म के महत्व और उसके व्यवहारिक पक्ष को बहुत स्पष्ट किया है।
विभिन्न आश्रमों और संस्कारों के प्रति व्यक्ति के मन में आस्था उत्पन्न की है और आध्यात्मिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इसीलिए कर्म का सिद्धांत सामाजिक संगठन और सुव्यवस्था के लिए वरदान है। कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को सक्रिय बनाकर उसे सामाजिक व्यवस्था में सहयोगी भी बनाता है। वैसे तो प्रारब्ध व्यक्ति के वश में नहीं होते हैं, लेकिन भविष्य को वह अपने सद्कर्मों से उन्नत बना सकता है। ये प्रेरणा व्यक्ति के जीवन में आशा का संचार करती है, जिससे वह स्वयं को समाज का उपयोगी सदस्य बनाता है और उसमें चेतना का संचार करता है। व्यक्ति अपने धर्म का निर्वाह करते हुए अपने भावी जीवन को उन्नत बना सकता है और इसी दृष्टि से ये कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को अपने कर्मों में सुधार करके उसे आशावादी जीवन की प्रेरणा देता है। इस प्रकार से कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सत्य पर भी बल देता है कि व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों को त्याग तो सकता नहीं है, किंतु प्रयत्न द्वारा उनके प्रभाव को अपने अनुकूल जरूर कर सकता है। ये व्यक्ति को परहित के कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं। परहित के कार्य पुण्य कर्म है, जिनको करने से पारलौकिक जीवन समुन्नत बनता है। साथ ही ये सिद्धांत ये भी स्पष्ट करता है कि यदि व्यक्ति निष्काम भाव से धर्म और ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करे तो पुनर्जन्म के बंधन से भी छुटकारा पा सकता है। इस प्रकार कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को बताता है कि वह अपने भाग का स्वयं निर्माता है। कर्म के सिद्धांत के महत्व होने के साथ साथ इसके कुछ दोष भी हैं। कर्म का सिद्धांत पुरुषार्थ पूर्ति से संबंधित था, किंतु कालांतर में इसमें भाग्य या देव की धारणा प्रभावपूर्ण हो गई है, जो इस सिद्धांत के लिए दोषपूर्ण सिद्ध हुई। मैकेंजी ने कहा था कि भाग्यवादी व्यवस्था के कारण कर्म का सिद्धांत सामाजिक असमानता की वृद्धि में सहायक रहता है। हिंदू विचारधारा के अनुसार पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष प्राप्त की जा सकती है। दूसरी ओर ये भी विचारधारा है कि व्यक्ति अपने प्रारब्ध के प्रभाव की समाप्ति के बिना जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं पा सकते हैं, और ये दोनों विचारधाराएं परस्पर विरोधी हैं, जिनके कारण व्यक्ति में धीरे धीरे निष्क्रियता बढ़ती जाती है और वो अपने कर्मों के प्रति पूरी तरीके से उदासीन भी हो जाता है। इस सिद्धांत ने पुनर्जन्म की धारणा को बहुत महत्व दिया है, जिसके विषय में वास्तव में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसी के साथ ही आत्मा का संप्रत्यय भी बड़ा रहस्यपूर्ण है। आत्मा की अलौकिकता तो शरीर के भौतिक कर्म भी प्रभावित नहीं कर सकते। तब पुनर्जन्म के समय आत्मा के माध्यम से प्रारब्ध की संकल्पना भी भ्रमपूर्ण है, और इसी प्रकार कर्मवाद की धारणा जन्मांतर से संबंधित हो जाने के कारण यह कल्पना मात्र बनकर रह गई है। यह सिद्धांत लौकिक जीवन की तुलना में पारलौकिक जीवन से अधिक संबंधित है, उसे मोक्ष की ओर प्रेरित करता है। इससे व्यक्ति सांसारिक कर्तव्यों के पूर्ण करने की तुलना में व्यक्तिगत कल्याण को अधिक महत्व देता है। इस रूप में इस सिद्धांत की यह आलोचना की जाती है कि इसने हमारी प्रगति को अवरुद्ध कर दिया है। कर्मवाद का सिद्धांत व्यक्ति को निष्काम कर्म करने का आदेश देता है, लेकिन कर्म के लिए कोई फल निश्चित नहीं है। वह जो आगामी जीवन में मिलेगा, इससे व्यक्ति में निष्काम कर्म के विषय में शिथिलता आ जाती है। कर्मवाद का ये भी दोष है कि इससे वर्ण व्यवस्था को महत्वपूर्ण बताकर किसी विशेष वर्ग में व्यक्ति की सदस्यता को उसके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम बताया है, और परिणाम स्वरूप व्यक्ति में ही हीन भावना को जन्म दिया है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, कर्म के सिद्धांत की आलोचना से यहाँ पे निष्कर्ष निकल जाता है कि ये सिद्धांत सामाजिक निष्क्रियता का कारण माना जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति आश्वस्त रहकर अपना उन्नयन ही नहीं कर पाता है। स्त्रियां भी अपने अधिकारों से वंचित हो जाने के बाद भी उसी स्थिति को अपना भाग्य समझती रहती हैं, और इससे कर्मवाद का सिद्धांत दोषपूर्ण हो जाता है, जो व्यक्ति को अभाव में रहने के लिए विवश कर देता है। कर्म की संपूर्ण विवेचना से ये स्पष्ट होता है कि कर्म को व्यक्तियों द्वारा वैज्ञानिक आधार पर नहीं समझा जा सकता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार कर्मवाद के सिद्धांत को निष्क्रियता या कायरता का प्रतीक मान लिया गया है, और भाग्यवाद का झूठा सहारा लेकर लोगों ने जीवन को उन्नत बनाने के लिए प्रयास ही नहीं किया है। लेकिन स्थिति इसके विपरीत है। प्रयत्न के आधार पर प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है। अच्छे कर्म करके व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति को सुधार सकता है। दुख और दरिद्रता, अभाव के जीवन से ऊपर उठ सकता है।
कर्मवाद व्यक्ति को सतत कर्म करने की भी प्रेरणा देता है, इसलिए कर्मवाद के आधार पर व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। वास्तविक रूप में तो कर्म का सिद्धांत पुरुषार्थों की पूर्ति से संबंधित था। प्रारंभ से ही मोक्ष की अवधारणा हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण रही है और कर्मवाद को मोक्ष प्राप्ति का एक साधन माना गया है। मोक्ष की अवधारणा क्योंकि पारलौकिक जगत से संबंधित है, इसलिए कर्म के सिद्धांत को ही परलोक से संबंधित माना गया है। पारलौकिक शक्ति में हिंदू लोग आज भी विश्वास करते हैं। मंदिर, मस्जिद हो या गिरजाघर, ये इसके प्रमाण हैं, इसके प्रूफ हैं। और इस रूप में कर्मवाद की धारणा व्यक्ति के विकास में बाधक सिद्ध नहीं हुई है और न ही कर्मवाद स्वयं में दोषपूर्ण है। इस सिद्धांत की अवधारणा तो तब दोषपूर्ण हुई जब इसका दुरुपयोग तत्कालीन शक्ति संपन्न वर्ग ने अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए किया था। उन्होंने इसे भाग्यवाद से जोड़ दिया और सामाजिक असमानताओं को बनाए रखा। इस प्रकार से कर्मवाद सिद्धांत स्वयं में दोष रहित थे, केवल इसका व्यवहारिक रूप अनुचित है। यह कहना कि व्यक्ति की वर्तमान स्थिति का कारण उसके भूतकालीन कर्म है, तो इसके स्थान पर यह कहा जाए कि वर्तमान जीवन में प्रयत्नों के आधार पर भविष्य को उन्नत बनाया जा सकता है या पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध को बदला जा सकता है और मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। तो ये सिद्धांत मानवीय और सामाजिक विकास में सहयोगी होगा। आज व्यक्ति के दृष्टिकोण में पर्याप्त परिवर्तन हो रहा है। शिक्षा और तार्किकता से प्रभावित होकर कोई भी व्यक्ति अपनी निम्न स्थिति को भाग्य का परिणाम नहीं मानता, बल्कि अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करके अपना जीवन उन्नत बनाने का प्रयास अवश्य करता है। तो इस प्रकार से हमें ये स्पष्ट होता है स्टूडेंट्स कि कर्मवाद के सिद्धांत का हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे सामाजिक व्यवस्था और संगठन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण स्थान तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मवाद के सिद्धांत की वजह से समाज में अधिकांश व्यक्तियों की मनोवृत्ति परिवर्तित हो जाती है और वो भाग्यवादी हो जाते हैं। भाग्यवादी होने के कारण वे सभी व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति उदासीन हो जाते हैं और इससे उनके जीवन में उन्नति और प्रगति नहीं हो पाती है।